विचार करेंगे प्रकाशित वाक्य के 17वें सत्र पर। 번째 사랑하는 성도 여러분, मसीह में प्रिय 전 भाई और 세계 बहनों, 전국의 지교회 성도 और जो 여러분, ब्रांच चर्च और लोकल 시청자는 सेंचुरी से 성도 बोल 여러분, 전 세계 सभा में 인터넷을 अटेंड 통해 कर 예배드리는 모든 और जीसेन के दर्शकों, 성도 여러분, 시청자 여러분, आज 오늘은 रात मैं 일곱 교회 थुआतीरा 중 की 네 कलीसिया के बारे में 번째로 आपको बताऊंगा, जो 7 두아디라 कलीसियाओं में 교회에 से चौथी 대하여 कलीसिया है। 증거하겠습니다. उस 당시 समय 두아디라는 थुआतीरा उत्पादक और 군사와 व्यापारिक क्षेत्र में 교통의 संपन्नता का 요지로 आनंद ले रहा 공업 및 था, और वहां 상업이 पर एक 번창했고 जैसे काम करने 여러 वाले 가지 लोगों को 산업마다 अपने अपने 노동조합이 दल 있었습니다. बने हुए थे। जिस प्रकार संघ होते हैं, 염색조합, जैसे कि 식초조합, रंगने वालों के दल, 제빵조합, बुनने वालों के दल 고기조합, और पकाने 제역조합, वालों के दल और 대장장이 चीनी 조합 मिट्टी 등 बर्तन के 이러한 बनाने वाले दल। तो इस 노동조합은 प्रकार से वे 두아디라 संघ से 사람들을 जुड़े हुए 소관해 थे। तो जो 밀접하게 थुआतीरा के 관련이 नागरिक, 있어서 जो संघ थे, वह 자신의 थुआतीरा के 업종과 नागरिकों के 관련된 जीवन से बहुत ही करीबी से जुड़े 노동조합에 हुए थे। उन्हें 가입하지 संघ को 않으면 संघ के साथ जुड़ना 생계 पड़ता था। अगर 지장이 वे नहीं 있는 जुड़ते तो उन्हें अपने 상황이었죠. रोजमर्रा के जीवन को चलाने में 그런데 मुश्किल 문제는 होती थी। परंतु 노동조합마다 सबसे ज़्यादा जो 각각의 मुश्किल थी 수호신을 वो 섬기고 यह थी 있어서 कि जो हर एक संघ होता है, 노동조합의 उन्हें 활동 अपने हर एक 자체가 रखवाले देवता की पूजा 종교적인 करनी पड़ती थी। 성격을 तो 띠고 संघ की इस 있었다는 कार्यात्मक 점입니다. गतिविधि अपने आप में धार्मिक 노동조합이 चरित्र 모임을 की थी। 가질 때는 그들의 इसलिए 수호신에게 जब भी वो 제사를 संस्कार करते थे, 지내며 तो उस समय संस्कार के 제사 समय वे 후에는 그 आ, 우상의 제물을 मूर्तियों को 먹는 भोजन 식사와 चढ़ाते थे, 각종 और फिर उसके 음란한 बाद 제사들이 सदस्य को 이어졌는데 कहते थे, जो संघ के 조합원들은 सदस्य होते 이 थे, कि वे 행사에 참석을 बहुत ही 해야 अश्लील 했지요. और कामुक गतिविधियों में भाग लेने 생계를 के लिए उन्हें 위해서는 मजबूत 조합에 करते थे। 가입하지 अगर वे 않을 ना 수 없고 इसे ना करते थे 그렇다고 तो फिर 조합에 अ, 가입하면 तो भी 그들은 उन्हें उन चीजों को 의식에 करना पड़ता था। 함께 해야 하고 तो इस 이처럼 तरह की 어려운 कठिन 상황 परिस्थितियों में 가운데서 जो 두아디라 थुआतीरा के 교회의 जो सदस्य 성도들은 हैं, वहां उनको 생계를 जीना पड़ता था। 이어가며 जब मैंने 신앙생활을 प्रभु को 해야 स्वीकार किया, 했던 것입니다. 저도 तो 이제 जब मैंने अपने बीमारियों से 치료받고 이제 चंगाई 하나님 प्राप्त की, 영접하고 그리고 이제 이 노동 일을 시작을 했는데요. तो उस समय मेरा जो 어떤 कार्य था, 집들을 मैं उस समय एक 팝니다. लेबर के रूप में कार्य 뭐 करता था। 2층, मेरा कार्य 2층 था 집을 घरों को 한다고 तोड़ना। 그러면 उस समय जो घर थे वो बहुत ही 굉장히 ज़्यादा 공분을 मजबूत रहते थे। 하셨어요. मुझे 2 혹시 그때는 मंजिला इमारतों को 친구하고 तोड़ना 이렇게 पड़ता था। 크레인 토자를 밀어버리면 되지만 찍어서 आजकल के 갖다 दिनों में 그 लोग 당시는 बिल्डोज़र 우리도 या फिर 사람이 फोर्क क्रेन का इस्तेमाल 이제 करते हैं, परंतु 망치로 उस 할 समय 필요 없으셨습니다. हर एक चीज़ें हथौड़े से ही तोड़ी जाती 처음에 थी। 이제 그런 मैंने इस 일부터 तरह के 시작을 कार्य के 했는데요. साथ अपनी शुरुआत की। 바로 이제 इसलिए काम से 모든 पहले वहाँ पर जो लोग थे, 공사하기 वो क्या 전 करते थे, 일하기 वो 전에는 टेबल पर सुअर के 이렇게 सर को रखते थे 돼지머리 और उसकी 이렇게 해놓고 औपचारिक 그 संस्कार करते थे 제사만 उस पर। 드립니다. और 그리고 हर 저를 एक 이제 कार्यकर्ताओं 다 को उसमें शामिल 일꾼도 होना 거기 पड़ता था। 맡아 하는 हर 일꾼도 एक की 전부가 जो 제사를 드려야 돼요. उपस्थिति है वहाँ पर 빠져는 안 ज़रूरी 돼요. थी, परंतु ये सब 그럼 होने 저는 से 이제 पहले मैं 다 वहाँ से 이렇게 भाग जाता 미리 था, कहीं और चला 도망가가지고 जाता था। 숨어 मैं 있죠. केवल अपने साथ 예, काम करने वाले को ही 주인이 이제 बताता था 말하고 कि मैं कहाँ पर हूँ, 그 परंतु 주인이나 मुझे अपने 집 짓는 그 क्या 주인이나 कहते हैं, जो 이런 घर 제 का जो 말을 मालिक था, 별도로 उसे बताने की ज़रूरत नहीं 일꾼들은 पड़ती थी। 이렇게 इसलिए मैं 함께 अपने 있겠다 साथ काम करने 해가지고 वाले को ही 나는 कहता था कि 편히 मैं कहाँ 가서 पर छिपा हुआ हूँ। 제사 다 इसलिए मैं 끝날 एक कोने में 때까지 चला जाता था और वहाँ पर 기다립니다. इंतज़ार करता था कि जब तक ये जो 그럼 이제 संस्कार है 제사 वो 지는 पूरा ना 사람들은 हो जाए। इसलिए जो मेरे साथ 그리고 करने वाला 불도 है, 거기다 साथ 놓고 काम करने वाला था, वो 불도 जब 놓더라고요. सारी चीज़ों को कर 놓고 लेते थे, 그 जब वो 먹을 거 पैसों को चढ़ा 먹고 그럼 देते थे 저는 और 이제 जब वो 안쪽에 खाना खा 가서 लेते थे 제사 다 उस 끝날 टेबल पे चढ़ा 때까지 हुआ, तो 이렇게 उसके बाद 기다립니다. मैं क्या कहते हैं, मैं फिर वहाँ पर 한참해갖고 वापसी आ 그런 जाता 적이 था जब 여러 काम 차례 चालू हो जाता था। 있었는데요. तो ऐसा कुछ समय हुआ। तो जो थुआतीरा के 그래서 जो 두아디라 लोग 교회 थे, 성도들은 उन्हें 생계 भी इस 이어가며 तरह का 신앙생활을 해야 했던 क्या कहते 것입니다. हैं, विश्वासी 그러니 जीवन 이런 इस कठिन 환경 परिस्थिति में 속에서 믿음을 온전히 지키기가 जीना पड़ता 쉽지만은 था, 않았으리라는 사실을 व्यतीत करना पड़ता था। 여러분도 쉽게 परमेश्वर के वचन 짐작할 का 수 पालन करना 있겠지요. क्यों मुश्किल होता है? 하나님 लोग 말씀 अलग अलग 지키며 तरह के 산다는 बहाने 게 बनाते 왜 हैं, 어렵습니까? बहाने 다 बनाते हैं, 뭐 일을 위해서 वो 지키지 सारे 못했다 बहाने हैं। 핑계인 것입니다. मैं भी बहुत सी 저도 보면 परिस्थिति से 그런 गुजरा 좋은 हूँ। 입장들을 여러 번 जब मैं 겪어봤지만 दूसरों को बताता हूँ कि मेरे 또 पास 신앙 परमेश्वर में विश्वास 시간이 था, 되면 मेरे 일을 पास 하겠다고 परमेश्वर में 누가 विश्वास था और 못하게 मैं 합니까? उसके वचन के 다 अनुसार कार्य 허락해 करता हूँ, 주시고 तो मुझे कोई भी नहीं रुकता था। 이해하게 परमेश्वर ने मुझे 안 योग्य 된다고 बनाया कि 참여해서 मैं बहुत सी चीज़ों 제사 드리려고 하는 से पार 그런 निकल सकूं। वो 사람들 मेरे 없는 것 मार्गों को 같습니다. तैयार करते थे, इसलिए लोग मुझे समझते थे, और कोई भी मुझे 피하게 하고 그런 क्या 것도 कहते हैं, 있을 수 कोई 있는데요. भी मुझे 근데 많은 उनमें 사람들이 보면 जोर 이렇게 जबरदस्ती नहीं 핑계를 करता था कि मैं 대립니다. उन चीज़ों में शामिल 뭐 हूँ। 피하기 어려워서 이렇게 짝한 것처럼 그런 경우 있는데 इसलिए मैं नहीं 하나님 समझता कि 앞에 लोग 무슨 क्यों 이유가 있습니까? बहाने बनाते हैं, क्यों वो 오늘날의 समझौता 성도들 करते 중에도 हैं कि 보면 वो कहते 세상 हैं कि यह 사람들 तो 것하고 세상 가운데
가운데 살면서 हम तो उस चीज़ से 믿음을 निकल ही 지키는 नहीं 것이 सकते। तो ये तो 우리가 एक 말하는 परमेश्वर के 소원이 सामने एक बहाना होता है। 하나님을 आजकल के 믿는다고 दिनों में हम 말은 भी ऐसे 하지만 बहुत से मसीहियों को 세상과 ढूँढते हैं कि जो 타협해서 세상 कहते हैं 사람처럼 कि 살고 सांसारिक 싶을 때 लोगों के साथ काम करते 살아가는 वक़्त अपने 사람들도 विश्वास को बनाए रखना 많습니다. मुश्किल होता है। 그렇다면 अ, यहाँ तक 주님께서는 कि ऐसे 이런 लोग 상황 होते हैं जो 가운데서 संसार से समझौता कर 신앙생활하는 लेते हैं और 사람들에게 संसार के लोगों के 무엇이라 साथ जीवन जीते हुए 말씀하실까요? 지금부터 समझौता कर लेते 주님께서 हैं और वो 두아디라 कहते 교회에 हैं कि जबकि 보내신 हम ये 편지를 통해 परमेश्वर में विश्वास करते हैं और 살펴보도록 तब 하겠습니다. प्रभु उन 먼저 लोगों से 본문 क्या 18절에 कहेगा जो इस 보면 तरह के विश्वासी 두아디라 जीवन को जीते 교회의 हैं। इसलिए आज 사자에게 से मैं आपको बताऊंगा 편지하심이 कि 곧 परमेश्वर 우리 ने 주님의 थुआतीरा की 형상을 कलीसिया को क्या 설명하고 कहा 있습니다. उस पत्र के द्वारा। 그 눈이 불꽃 18 पद 같고 में 그 उसमें लिखा हुआ 발이 है कि 빛나는 हमारे प्रभु 추석과 का 같은 प्रकटीकरण वहां पर 가난의 दिखता है और जो 아들이라 थुआतीरे की कलीसिया के 하셨지요. दूत को लिख रहा है 요한계시록 उसकी आंखें 1장에서도 अंधकार के 설명했지만 ज्वाला 주님의 के 눈이 समान 불꽃 शानदार 같다는 रीति 것은 से चमकती है जो 모든 어둠을 गर्माहट का एहसास 환하게 देती है। 밝혀주며 따사로움을 느끼게 해준다는 의미입니다. और 그가 उसी समय 동시에 이 불꽃은 उसकी 모든 आंखें 죄악을 अंधकार 태워버리는 में ज्वाला के 불꽃이기도 समान और 하며 शानदार रीति से 각 चमकती है 사람의 जो हर एक 마음을 बुराई और पापों को 감찰하여 जला देती है 진리와 और शुद्ध 비진리를 रीति से 밝히 असत्य को 분별하는 सत्य से अलग कर देती है। 불꽃이기도 하지요. प्रभ 주님께서는 이처럼 प्रभु अपनी 불꽃 같은 आंखों का 눈동자로 इस्तेमाल करता है अब 하나님의 एक 자녀들을 अग्निमय ज्वाला के 원수마귀 समान अपने 사단으로부터 बच्चों को 지키시며 शत्रु शैतान 또한 से 각 बचाने के 사람의 लिए 마음과 और 뜻과 वो हर एक के 생각도 हृदय को और मनों को जांचता 감찰하십니다. है। जैसे कि 본문 23 वचन भी कहता है, 23절에도 मैं 나는 ही हूँ जो 사람의 हृदय और 뜻과 मन को 마음을 परखने वाला हूँ और मैं तुम 살피는 में से 자인 हर 줄 एक को उसके कामों के 알지라. अनुसार बदला दूंगा। 내가 너희 각 사람의 행위대로 वह हर 갚아주리라 एक 하신 का 말씀처럼 न्याय करता है, हर एक 모든 के मन 것을 को खोजता है, वह 감찰하시고 एक भी 심판하시는 छोटी चीज 주님은 को नहीं 작은 것 नहीं 하나라도 चूकता, एक भी 놓치지 चीज में नहीं 않으시며 चूकता 한치의 और 실수 वह 없이 शुद्धता से 정확하신 बिना किसी 분이시지요. त्रुटि के वह यह 이런 करता है 주님을 और 가리켜 उसकी 그 आंखें 눈이 एक अग्नि में 불꽃 ज्वाले के 같다 समान है। 말씀하시는 것입니다. 다음으로 और अब 주님의 आगे 발은 यह कहता है कि 빛난 प्रकाशित 추석 वाक्य 같다고 एक 했는데 अध्याय 15 वचन 계시록 कहता है उसके 1장 पांव 15절에도 उत्तम 보면 पीतल के समान 그의 थे। 발은 풀무에 단련한 빛난 추석 같고 했습니다. अगर हम 풀무를 जैसे 사용하여 금은 सोना या फिर 수정을 चांदी या 높은 फिर कांसा 온도로 जब उसे 가열하면 हम 그 안에 भट्टे में 섞여 जब 있던 उसे हम जलाते हैं तो 불순물이 उसकी जो 제거되지요. अशुद्धता है वो सारी निकल 그래서 जाती है। 금속의 तो 순도가 더 जितना ज्यादा वो 높아지는 शुद्ध बनता 만큼 है उतनी ज्यादा उसका 단련하기 मूल्य हो जाता 전의 है और 상태보다 जितना ज्यादा वो 가치가 चमकता है या 더해지고 फिर सुंदर 그 बनता है 빛도 उतना ही 더욱 वो 빛나고 क्या कहते हैं वो 아름답게 उतनी ही ज्यादा 됩니다. उसकी वैल्यू हो जाती है पहले से भी ज्यादा। 바로 우리 주님의 발이 이렇게 इसलिए जो हमारे 단련된 प्रभु के जो पांव थे 추석같이 वो 깨끗하고 순결하며 빛난다는 बहुत ही ज्यादा 말이죠. शुद्ध और चमकदार थे, 발은 사람 एक 몸에서도 एक 가장 더러운 곳이라 할 उत्तम 수가 पीतल के 있습니다. समान। 신발을 신었다고 해도 हम कह 결국 सकते हैं 그 कि जो 발로 मनुष्य के जो 온갖 सबसे ज्यादा 더러운 गंदा 것을 भाग होता है वो 밟게 उसके पैर 되고 होते हैं। 오는 날과 ऐसे ही उस 같은 समय जो 신발이 क्या कहते 나오기 हैं और कुछ 전까지는 कुछ समय ऐसा होता 아무리 था कि 신발을 लोग अपने 신었다고 पैरों 해도 से गंदी चीजों पे 발은 पैर 가장 쉽게 रख देते थे। 더러워지는 तो 후이였지요. इस तरह से 따라서 발은 영적으로 तो हम देख 가장 सकते 더러운 हैं 것을 कि जो पैर होता है वो 나타냅니다. बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। तो यहाँ 출애굽기 पर जो 3장 5절에 आत्मिक 보면 रूप से जो 하나님께서 पैर हैं वो 옷에 यानी 섞이는 कि 흙을 गंदगी 실 है। 때도 이리로 가까이 하지 यहाँ 말라. पर एक बात है जैसे कि 너의 निर्गमन 3 선것은 अध्याय 5 거룩한 वचन में लिखा है, 땅이니 तब यहोवा ने कहा 내 निकट मत आओ, 발에서 अपनी 신을 जूतियां उतार 벗으라 लो, 말씀하시는 तुम 것을 पवित्र 볼 भूमि 수가 पर खड़े हो। 있지요. परमेश्वर के सामने 하나님 आने 앞에 से 나가기 पहले 위해서는 आपको 온갖 हर 오물이 प्रकार की 묻은 बुराइयों को 신발을 जो 벗는 संसार की है 것처럼 उसे निकाल फेंकना 먼저 है। 세상 इस प्रकार 죄악에 हम अपने पैरों 물들었던 से चप्पल को 모든 निकाल देते 것을 हैं या जूतियों को निकाल 벗어버려야 देते हैं। 한다는 의미입니다. जैसे ही बर्तुल में जो भिखारी था उसने भी अपने 거지 कपड़े को निकाल 바디메오도 फेंका 우리 주님 앞에 나갈 जब 때 वह प्रभु के सामने 겉옷을 गया। 벗어 버리지 않습니까? 예, 거지의 भिखारी 겉옷은 का जो 온갖 कपड़ा 때와 होता है वह बहुत 물과 ज्यादा गंदा 더러움이 होता 다 है 묻어 और 있는 हर 거예요. प्रकार की बदबू से भरा 주님 होता है, 앞에 परंतु 나가려고 하면 또 거지는 그 भिखारी के लिए 겉옷이 वही कपड़ा 신장이 बहुत 되고 ज्यादा बहुमूल्य होता है क्योंकि 옷 वह 입으면 더 उसे हर 신분도 प्रकार की 알고 ठंडी हवा से 그게 बचाता है और वो उसके 그의 लिए रात 주인공 में एक ब्लैंकेट का 겉을 काम करता है, 지켜주고 इसलिए 또 वह 밤에는 भिखारी के लिए बहुत 이불이 ज्यादा 되기도 जरूरी 하고 होता है। 그렇게 परंतु 중요한 यहाँ 거예요. तक कि 그러나 वह 주님 앞에 나갈 때 परमेश्वर 냄새나고 यानी 더러운 कि 옷을 प्रभु के सामने 벗을 इस 그것을 गंदे और बदबूदार 벗어버리고 कपड़े के साथ 주님 앞에 नहीं जाना 나가는 것을 볼 수가 있습니다. चाहता था, 그 इसलिए 마음은 उसने उसे फेंक 진정한 दिया और वह प्रभु 그러니까 के सामने गया। 응답받는다 이 इसलिए 말이에요. उसके 그런 पास 선한 마음을 इस 지니까 तरह का हृदय था, 바로 इसलिए 종의 क्योंकि 눈을 उसके 떠는 पास 이런 응답을 इस 받게 भलाई 되는 का 거예요. हृदय था, इसलिए उसकी जो अंधी आंखें थी वह खुल 예, गई। 물론 이 모든 죄는 इसलिए बेशक 마음에서부터 나오는 हमारा 것이며 जो हृदय होता है 죄를 वो सबसे 더러운 ज्यादा 것도 गंदा होता 결국은 है। 마음이지만
성경에서는 우리가 이해하기 쉽도록 परंतु बाइबल 유튜브로 हमें 제일 더러운 बताना 지기 चाहते 쉬운 हैं कि 발의 ताकि हम इस 비유하여 चीज को अच्छे से समझ सके 표현하셨듯이 कि पैरों के जो पैर होता है 사람에게 वो सबसे 있어서 ज्यादा गंदा होता 발은 है। 이렇게 मनुष्य 더러워지기 जाति के 쉬운 लिए जो पैर 부분이지만 होता है वो सबसे ज्यादा 온전하시고 जल्दी गंदा 거룩하신 हो 우리 जाता है, बहुत आसानी 주님께서는 से जल्दी गंदा हो 발도 जाता है। 다도 इसलिए जो 딱 हमारा 석과 प्रभु है, 같이 जो पूरी तरह 깨끗하며 से सिद्ध और पवित्र है, यहाँ तक 순결하시다는 कि उसके पैर 사실입니다. भी उत्तम पीतल के 그런데 समान है। 두아디라 교회의 इसलिए 성도들에게 우리 बाइबल 주님의 हमें यही 모습을 कारण है कि 이처럼 बाइबल हमें 눈이 बताती है कि उसकी 불꽃 आंखें आग के 같고 ज्वाला के समान है, 발이 उसके पैर 빛나는 उत्तम 주석 पीतल के 같다 समान है। 말씀하고 और यह 계시는 हमें 것은 याद दिलाना 그들에게 चाहता है कि हम 우리 एहसास करें 주님의 कि हमारा 영광과 प्रभु कितना 위엄이 महिमामय और 어떠한지를 प्रभावशाली 다시 है। 한번 깨우쳐 주시려는 것입니다. हमारा प्रभु परमेश्वर का 하나님의 पुत्र है, 아들로서 만물을 वह हर एक चीजों का 판단하시고 न्याय करता है, 지극히 거룩하고 वह पूरी तरह 영화로우신 से पवित्र 주님께서는 और महिमामय है, और 전지전능하신 वह 창조주 सर्वशक्तिमान पिता 하나님과 परमेश्वर के 한 साथ 분 एक है मूल 하나이십니다. रूप से। 사람을 और 비롯한 वह 어떤 किसी भी प्राणी 피조물이나 से 그 उसकी तुलना 사람이 नहीं की जा सकती, 만들어낸 या फिर किसी भी 어떤 मूर्ति से जो 우상과도 비교할 수 इंसानों के 없는 द्वारा बनी गई है। वह 지극한 अत्यंत महिमा के 영광을 योग्य है। और बाइबल हमारे 가지시죠. महिमामय प्रभु और 바로 प्रभावशाली 불꽃 प्रभु 같은 के बारे में 눈과 बताती है कि 빛나는 उसकी 주석 आंखें 같은 अग्नि में 발을 ज्वाला के समान है और उसके 가지신 पांव 주님의 모습을 उत्तम 통해 पीतल के समान है। और 이처럼 यह हमें बताती है कि 영광스럽고 हमारा 위하신 प्रभु ही 주님을 केवल 표현한 हर 것이며 एक आराधना 따라서 और सेवा 우리가 के योग्य 경배하고 है, 섬겨야 할 हमारी 분도 आराधना और 오직 सेवा के योग्य है। 주님뿐임을 और फिर आगे 말씀하고 19 पद में 있다는 लिखा हुआ है 사실입니다. कि प्रभु 이어지는 19절에 थुआतीरा की 주님께서는 칭찬의 सराहना के 말씀을 वचन को 하십니다. बोलता है। वह 내가 कहता है, 내 मैं तेरे काम और 사업과 प्रेम, विश्वास, 사랑과 सेवा और धीरज को 믿음과 जानता हूँ, और यह भी कि तेरे 섬김과 पिछले काम 인내를 पहलों से 아노니 बढ़कर है। 내 나중 행위가 처음 것보다 많도다 하셨지요. 하지만 사실 यहाँ 이 पर 말씀 प्रभु जो 안에는 सराहना कर रहा है, सही 진짜 मायने में वो 칭찬 सच्ची 의미가 담겨 सराहना 있는 नहीं है। 것이 아닙니다. उनके 겉으로 बाहरी कार्य को 보여지는 देखने के 모습만을 द्वारा 볼 वो हो 때는 सकता है कि उनकी 칭찬받을 प्रशंसा की 만한 जाए, 모습이라 परंतु 할 수 सबसे ज्यादा 있지만 महत्वपूर्ण क्या है, वो है 정말 हृदय, 중요한 것은 마음이며 सच्चे 참 विश्वास के 믿음을 साथ कार्य। 가지고 행하는 मैं इस 모습이지요. बात पर बाद 여기에 में आऊंगा, 대해서는 나중에 다시 इसलिए 설명을 हम 드리도록 आइए 하고 हम जांचें 일단은 पहले 본문에 वचन को, 담긴 जो उसका सामान्य 일반적인 अर्थ के बारे 의미에 में हम 대해 जानेंगे। 살펴보도록 पहले 하겠습니다. उनके जो कार्य हैं उनकी भी 먼저 사업에 प्रशंसा की 대해 गई। 칭찬을 받았는데 उनके 이는 जो 세상에서 कार्य हैं 이익을 वो 추구하는 यहाँ पर उनके वो कार्य 육적인 नहीं जो 사업이 संसार के 아니라 कार्य हैं, 주 जो अपने 안에서의 लाभ के लिए करते 사업을 हैं, परंतु 말씀합니다. उनके जो कार्य हैं वो परमेश्वर के 하나님의 राज्य के 나라를 लिए हैं। 위한 사업을 말씀하는 것이고 और हर 영혼 एक कार्य 구원과 जो 관련된 आत्माओं 모든 के उद्धार 일들은 के लिए है, 통틀어 या 주 फिर और 안에서의 साथ ही प्रभु 사업이라 की 말할 सेवकाई 수 के 있지요. लिए। 예를 들어 영혼 यहाँ 구원을 पर 위해 सुसमाचार का प्रचार 전도하고 करना है, सदस्य के 신방하고 घर में 선교 जाना है, 활동을 벌리는 것, मिशनरी 굳게 कार्य को 하는 करना 것, है, 그리고 स्वयं 여러 सेवा के 가지 कार्यों को करना 사명을 है, 맡아 चैरिटी कार्य को करना है, 충성 तो या फिर 복음하는 और 것 साथ 등이 ही 다 अपने परमेश्वर द्वारा दिए 포함되는 गए 것입니다. कार्यों को पूरा करना है, तो या 그런데 फिर 한 दूसरों 가지 की सेवा। 강조드릴 것은 इसलिए 혹여라도 मैं आपसे 교회 पूछता हूँ, मैं 안에서는 आपसे आग्रह 세상적인 करता हूँ कि आप 사업과 याद रखें कि चाहे 관련된 कुछ भी हो, 일이 있어서는 안 आप 된다는 चर्च में 점입니다. संसारिक पेशी की 교회가 किसी 세워진 भी बात को 목적은 ना 오직 करें, 영혼 구원과 하나님의 नारा를 위한 क्योंकि कलीसिया 것이므로 का जो 교회의 एकमात्र जो 이름으로 उद्देश्य 어떤 होता है वो 사업을 होता है 이루어 आत्मा का उद्धार और 세상 유익을 परमेश्वर के राज्य 도모하는 के लिए 일은 कार्य। 결코 इसलिए चर्च के नाम में कोई 허용해서는 안 भी 되지요. पेशे के कार्य नहीं 겉으로는 होना चाहिए 하나님의 जो 나라를 कि एक 위한 लाभ 다른 कमाने के लिए 방법으로 होता है। इसलिए परंतु 이런저런 लोग फिर 사업을 भी 벌리는 लोग 사람도 क्या करते हैं, वो 있지만 कहते हैं कि हम वो 대부분 그 बिजनेस 속에 करते हैं और फिर 감춰진 वो 진짜 कहते हैं कि हम तो 목적은 परमेश्वर के 자기 राज्य के लिए कर रहे हैं, 개인의 परंतु जो उनका 유익을 सच्चा 위하는 उद्देश्य 것이기에 होता है उनके हृदय 교회 में वो होता है 안에서는 उनका लाभ कमाना। 세상과 관련된 इसलिए 사업이 있어서는 चर्च में कोई भी 안 됩니다. संसारिक जो पेशा 뿐만 होता है 아니라 बिजनेस 교회 से 안에서는 रिलेटेड वो नहीं होना 세상 चाहिए। इसलिए 사업에 관한 परमेश्वर आपसे 대화를 प्रसन्न नहीं 하는 होगा जब आप 것조차도 चर्च के 하나님께서 अंदर बिजनेस 기뻐하지 संसारिक पेशे से 않으십니다. लेकर संसारिक पेशे 그러므로 से 교회 जो भी 안에서는 रिलेटेड 오직 है उन सारी 하나님의 बातों को 나라를 करते 위한 हैं। 영적인 इसलिए 사업에만 कलीसिया में 열심히 하여 आपको क्या 주시기를 करना है, आपको पूरी तरह से 부탁드립니다. केवल आत्मिक 다음으로 ही कार्य 두아디라 को करना है 교회에는 परमेश्वर के 사랑이 राज्य के लिए। 있었습니다. इसलिए 요한일서 थुआतीरिया 4장 7절에서 इसलिए आइए 8절에 हम देखें कि 사랑하는 थुआतीरिया की 자들아 कलीसिया में जो 우리가 प्रेम था वो 서로 क्या था। पहला 사랑하자. यूहन्ना 4 का 4 사랑은 अध्याय 7 से 하나님께 8 속한 पद कहता है, 것이니 हे प्रियो हम आपस में 사랑하는 प्रेम रखें 자마다 क्योंकि परमेश्वर 하나님께로 से प्रेम 나서 है। जो कोई प्रेम करता है वह 하나님을 परमेश्वर 알고 से जन्मा और परमेश्वर को 사랑하지 जानता है। जो 아니하는 प्रेम 자는 नहीं रखता वह 하나님을 परमेश्वर को 알지 नहीं जानता 못하나니 क्योंकि 이는 परमेश्वर प्रेम है। 하나님은 यह परमेश्वर की 사랑이심이라 इच्छा है कि हम एक 말씀한 दूसरे से 대로 प्रेम करें, और यह 우리가 एक 서로 नई आज्ञा 사랑하는 है, 것이 नई 하나님의 आज्ञा है जो 뜻이요 परमेश्वर ने हमें दी है। 우리에게 주신 और 새 प्रभु में 계명입니다. अवश्य प्रभु में प्रेम होना 그러므로 주 चाहिए, 안에서는 당연히 और यह 사랑이 प्रेम 있어야 बेबदल 합니다. और यह 변함없는 वो 사랑, प्रेम होना चाहिए जो 주님께서 प्रभु ने हमें 보여주신 दिखाई 사랑, है। यही 이러한 आत्मिक और 사랑이 सच्चा प्रेम है, 영적인 और यही 사랑으로서 प्रेम परमेश्वर से 참 संबंध रखता 사랑이죠. है। और जो थुआतीरिया 이런 के 사랑을 कलीसिया के जो 행하는 सदस्य थे 사람만이 उनके पास इस 하나님께 प्रकार का 속한 आत्मिक 것이지요. विश्वास था, आत्मिक 두아디라 प्रेम था, 교회는 성도 간에 이처럼 और इससे भी 영적인 बढ़कर उनके 사랑을 पास विश्वास
विश्वासा, 세웠던 것입니다. जो हमारा विश्वास होता है वह 또한 सत्य 두아디라 से 교회에는 सीधा संबंध 믿음이 रखता है। 있었습니다.
믿음은 곧 एक व्यक्ति 진실과도 직결되는데 दूसरों पे 사람은 विश्वास नहीं रख 과학하기 सकता जब 때문에 वह 다른 अपने हृदय 사람의 में खुद 진실을 झूठा है। 가지고 वह 잘 दूसरों 믿을 पे 수가 없고 शक करेगा 그래서 의심하게 हर एक 됩니다. परिस्थितियों में, 자신의 परंतु जब 마음에 उसके अंदर 진실이 있을 सत्य होता 때라야 है, उसके हृदय में सत्य 상대의 होता है, तो वह 진실도 दूसरे में भी 알아볼 수 विश्वास करता है 있고 और दूसरों को 믿어줄 सत्य के 수가 अनुसार देखता है। 있지요. ऐसा ही 신앙 परमेश्वर में 안에서도 विश्वास करना 이와 है। जितना 마찬가지 ज्यादा आपके अंदर 일입니다. सत्य होगा, आपके 내 हृदय में 안에 सत्य होगा, आप 진실이 परमेश्वर 임한 के वचन पे विश्वास 진리 करेंगे जो कि 하나님의 सत्य है। 말씀도 जैसे कि इब्रानियों 믿을 10 수 अध्याय 22 있는 वचन कहते 것입니다. हैं, तो आओ हम 그래서 सच्चे मन और 히브리서 पूरे 10장 विश्वास के साथ 22절 परमेश्वर के समीप 무관절에 जाएं। 참 हमारे पास 마음과 ईमानदार होना, 온전한 믿음으로 हमारे पास सच्चा 하나님께 मन होना चाहिए और हमारे 나아가자라는 पास तब 말씀처럼 हम 참 सिद्ध 마음일 हृदय 때 को, सिद्ध 온전한 विश्वास को प्राप्त 믿음으로 कर सकते हैं, 임한다는 사실입니다. सच्चे मन के द्वारा। 다음으로 और 두아디라 थुआतीरा 교회에는 की कलीसिया में 분쟁이 सेवा थी। 있었습니다. यहाँ 우리 तक कि प्रभु 예수님께서는 근본 하나님 परमेश्वर के शुरू में 분계시나 होकर भी परमेश्वर के 하나님과 तुल्य 동등됨을 होने के 취하고자 하지 को अपने वश 않으셨습니다. में 오히려 रखने की वस्तु 피조물인 ना समझा, 사람들과 तो भी 같이 उसने दास 종의 का 형체를 स्वरूप धारण कर लिया। 입으셨지요. जैसे कि 마가복음 मरकुस 10 10장 अध्याय 45 45절에 वचन कहता है, क्योंकि 인자의 मनुष्य 온 का पुत्र 것은 इसलिए नहीं आया कि उसकी 섬김을 सेवा टहल 받으려 की 함이 जाए, 아니라 पर इसलिए कि 도리어 आया कि 섬기려 आप 하고 सेवा टहल करें और 자기 बहुतों 목숨을 की 많은 छुड़ौती के लिए 사람의 अपना प्राण दे। 대속물로 प्रभु 주려 आया कि 함이니라 वह दूसरों की सेवा 말씀한 करे, 대로 ना कि सेवा कराने। 예수님께서는 우리에게 섬김을 받기 और 위함이 उसने 아니라 कहा यूहन्ना 13 우리를 अध्याय 14 से 섬기기 15 위해 वचन में, 오셨다는 यदि मैंने 이 प्रभु 사실입니다. 또한 यदि मैंने 요한복음 प्रभु और 13장 गुरु होकर तुम्हारे 14절에서 पांव 15절에 धोए, तो 보면 तुम्हें भी एक दूसरे 내가 के पांव 주와 धोने चाहिए, 또는 क्योंकि 선생이 되어 मैंने 너희 तुम्हें 발을 नमूना दिखाया 씻겼으니 है कि जैसा मैंने 너희도 तुम्हारे 서로 साथ किया है 발을 वैसे भी 씻기는 तुम 것이 दूसरों के 옳으니라. साथ करो। 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 इसलिए 하려 하여 परमेश्वर की संतान 본을 को, 보였노라 하셨습니다. परमेश्वर की संतान के रूप में हमें उसके 따라서 우리 하나님의 उदाहरण को लेना 자녀들도 चाहिए और 주님을 दूसरों की 본받아 सेवा करनी चाहिए। 열심히 서로 और 섬겨야 हालांकि 합니다. इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमें 하나님을 परमेश्वर 첫째로 से प्रेम रखना है 사랑하고 और उसकी 섬기는 सेवा 것은 करनी है सबसे पहले, 너무나 और परंतु 당연한 것이고 और यह भी 이와 महत्वपूर्ण है 더불어 कि हमें एक 성도 दूसरे 간의 की सेवा 섬김 करनी है 또한 जो विश्वासी हैं। 중요하지요. 그런데 하나님께서 원하시는 परंतु 섬김은 जो सेवा परमेश्वर 어떤 की ओर से आती है वो 상황에서든지 सेवा है जो 또는 किसी 어떤 के लिए भी हमारे 사람에게든지 हृदय की गहराई 마음 से निकलती हो। 중심에서 나오는 यह ना यह ना 섬김, तो वो है कि बाहरी रूप से दीन 내가 दीन 존중받기에 बनने का दिखावा 겸손한 करना या फिर 척하거나 दूसरों से 상대를 रिस्पेक्ट प्राप्त करना, 컨트롤하고 परंतु 섬기는 것이 यह 아니라 वो है अपने हृदय में 진정으로 दीन 마음 होना और 자체를 दूसरों को 낮은 अपने से 곳에 बेहतर 두고 समझना। 모든 사람을 나보다 और इसी 낮게 तरह के 여기는 लोग 것이 जो अपने पूरे 진정한 हृदय से, अपने हृदय की गहराई से 섬김이지요. दूसरे की सेवा करते हैं, 이렇게 तो 중심에서 फिर अंत 섬기는 में 사람은 उनकी भी 결국 सेवा की जाएगी 자기 और उन्हें 자신도 भी 주변 दूसरों से आदर प्राप्त 사람들로부터 होगा। 진심 어린 जैसे कि प्रभु 존중과 섬김을 मत्ती 20 받게 अध्याय 26 됩니다. वचन में कहता है, 그래서 परंतु 마태복음 तुम में से 20장 ऐसा ना 26절에도 होगा, 보면 परंतु 너희 जो 중에 कोई तुम में बड़ा 누구든지 होना चाहे वह तुम्हारा 너보다 सेवक 다른 बने। 자는 너희를 섬기는 자가 되라고 말씀하고 मैं आपको 있지요. ये नहीं कह रहा कि आप दूसरों की 그렇다하여 सेवा 승자가 करें इस 되기 उद्देश्य 위한 से कि आप 목적으로 महान बनना चाहते 상대를 हैं, 섬기는 것이 परंतु जब 아니라 आप सच 정말 में 마음 अपने हृदय की गहराई 중심에서 से दूसरे की 상대를 सेवा 섬길 करेंगे 때 तो आप महान 그 한 बनेंगे, 사람이 आप दूसरों के 승자가 द्वारा 돼 상대로부터도 रिस्पेक्ट किए 존경과 जाएंगे और आप 섬김을 दूसरों के द्वारा 받게 आपको 되는 दूसरे के द्वारा 것입니다. सेवा मिलेगी। और अंत में 마지막으로 두아디라 थुआतीरा की 교회에는 कलीसिया में 인내가 दृढ़ता थी। 있었습니다. मत्ती 7 마태복음 अध्याय 13 10장 से 14 वचन क्या है, 13절에서 सकेत 14절에 फाटक से 좁은 문으로 प्रवेश करो, 들어가라. 멸망으로 क्योंकि 인도하는 चौड़ा है 문은 वह फाटक और 크고 그 길이 넓어 चाकल है वह मार्ग जो 그리로 विनाश को 들어가는 पहुंचाता है, और 자도 बहुत हैं 많고 जो उससे प्रवेश करते हैं, 생명으로 क्योंकि 인도하는 सकेत है 문은 वह फाटक 좁고 길이 और सकरा 협착하여 है वह मार्ग जो जीवन को 찾는 이가 पहुंचाता है, और 적음이라 थोड़े ही हैं उसे पाते हैं। 말씀하셨지요. इसके बावजूद भी 그래도 विश्वासी 믿음 जनों ने 있는 सकरे 사람들은 मार्ग को चुना। 좁은 길을 가지요. कलीसिया की शुरुआत से ही मैंने बहुत से लोगों को देखा 세계 जो 개척적인 मृत्यु की 집단을 कगार पे थे, बीमारियों के कारण या फिर 죽어가는 사람, दुर्घटनाओं के 죽어가는 कारण, 사람들, 또 정말 비참하게 और वो पूरी तरह से 세상을 परमेश्वर 당해서 के 그런 द्वारा 사람들. चंगे हुए। जब इन्होंने 정말 पूरी 믿음으로 तरह से 해서 अपने विश्वास को 기도받으면 दिखाया 하나님이 और मेरी प्रार्थना को 100% ग्रहण 책임져서 किया, 깨끗하게 해주시는 것을 저는 너무 많이 봤죠. और मैंने ऐसे लोगों को देखा 우리가 है जो 믿음을 परमेश्वर पर 전부 निर्भर 다 हुए, 하나님께 맡기느냐, और 세상에 ऐसे 의존하느냐에 लोगों को भी 따라서 देखा जो संसार पर 결국은 निर्भर 너무 다른 हुए। 거죠. उन दोनों में 심판이 बहुत 뭡니까? ज्यादा महान अंतर को देखा। 처음부터 그냥 하나님께 나 और जब 맡겨버리겠다고 하나님 एक बार जब 책임져서 लोग शुरुआत 일단 से ही 세상에 परमेश्वर पर 의존했다가 निर्भर हो 그렇게 जाते हैं, 힘들고 तो उनका जो 상황이 और 전혀 परमेश्वर 다른 जो है 것입니다. वो उन सब चीजों की फिर देखभाल करता है, और जो उसका परिमाण होता है 저도 वो पूरी 전에 तरह 우리 से 한번 अलग होता है 말씀드렸죠. उनके लिए, वो जो संसार पर निर्भर रहते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको पहले ये कहानी 죽어버린 적이 बताई। 있습니다. कुछ साल पहले 예, मेरा जो 기도처에 घुटना था 있을 वह 때 एक बहुत ज्यादा मोटे 이런 पाइप में जाके लग गया था। 두꺼운 새 파이프에다가 मेरा घुटना लोहे के मोटे 잠시 पाइप से जा टकराया था। उस समय मैं अपने प्रार्थना घर में था, 적이 있어요. और 굉장히 जब और 세게 वह बहुत ही ज्यादा तेजी 뼈와 से 우리 टकराया था। 무릎 जब मैंने 뼈가 अपने
घुटने को छुआ तो उसमें से 이 손으로 तड़कने की 만지면 आवाज़ आने लगी। 바삭바삭 소리가 나더라고요. 깨져 और 가지고. जब मैंने उस अपने घुटने की जो हड्डी है उसको 소금이 जब 끼쳐서 छुआ 제가 तो वह 닫지를 못하겠어요. ऐसा लगा 그 कि 너무 वह 정말 अलग-अलग 상황을 टुकड़ों में 알고 टूट 막 गई है। 만지니까 और उसमें 얼음이 से 이제 बहुत ही ज़्यादा 얇은 खतरनाक 얼음이 आवाज़ आ 빠져 रही थी। 가지고 जब मैं 만지면 जब मैंने 바삭바삭하고 उसको यह 그런 बताने 상태가 돼 버린 के 거예요 लिए मैंने 제가. उसको छुआ कि कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसा उसमें से ऐसी 그래서 이제 आवाज़ आई कि 바로 जैसे एक 손은 बर्फ़ में 구하고 बर्फ़ के 통증을 टुकड़े हो 사라졌어요. जाते हैं। 하니까 바로 इस तरह की 사라지더라고요 통증이. तड़कने की आवाज़। 그리고 이제 इसलिए 간절히 손을 मैंने 얹기도 하고. अपने 이제 그날은 घुटने 무릎을 पर 꿇기 मैंने हाथ 시작했어요. रखा और आज्ञा दी कि सारा दर्द दूर 그리고 हो 이제 जाए। 그리고 और जो 그대로 दर्द था वो उसी 다시 समय दूर हो गया और मैंने 왼손으로 안박을 गंभीरतापूर्वक 내밀었어요. मैंने अपने 자고 घुटने 나니까 पर हाथ 아침에 रख के फिर दोबारा प्रार्थना 다음날 की। 아침에 तो 거짓말을 क्या 그걸 हुआ कि 손으로 जो 만지니까 वो उस रात वो जो मेरा पैर है, 바삭바삭했는데 मैं उसे अपने 아무렇지도 않아. 아무 소리도 पैर 안 को 나요. नहीं हिला पाया। 그대로 아무 और वो 소리도 पूरी रात 내가 मैं अपने पैर को सीधा ही रखे रहा, परंतु अगली सुबह वो पूरी 그러니까 तरह से 이것을 नॉर्मल हो गया, 보고 सामान्य हो गया। जब 바로 मैंने अपने 바로 घुटने 전도하려고. को 그러니까 देखा अपने 잠이 हाथों 안 से, 들 때 उसमें से 밤 한 कुछ 시간은 उसमें कुछ 몰라도 दिक्कत ही नहीं 뭐 थी। 7, 8시경에 이렇게 मैं 다쳤는데 एक भी आवाज़ को नहीं 아침에 सुन पा 손을 रहा, यानी 만져보니까 कि 이게 सुन 아무 सकता था उस 소리도 안 अपने 나고 घुटने में से। 지금 वो 바로 पूरी 잘 तरह से 아는데 चंगा हो गया था। 그래서 너무 깨끗하게 मेरा 안 जो 됐어요. घुटना था पिछली रात को 7 그래가지고 से 8 बजे के बीच में उसमें चोट 신기해서 लगी थी, परंतु 만져도 जब 이렇게 मैंने 했는데 अपने घुटने को 아무렇지도 अगली 않은 सुबह 걸 जब जांचा तो 첫날은 उसमें से 전혀 कोई भी 상황이 आवाज़ नहीं आ 다르더라고요. रही थी, वह पूरी तरह से 첫날은 चंगा 만질 हो गया 수가 था। 없어서 손으로. 제가 मैं 바로 बहुत ही 손을 ज़्यादा 얹고 आश्चर्यचकित हो गया जब 그냥 मैंने उसको 얘가 छुआ। 깨져가지고 जब मैंने क्या 그런데 देखा 그대로 कि 이제 मेरे 돌아가서 घुटने की जो हड्डी है वह पूरी तरह से ठोस हो 완전히 गई थी और वो चंगी हो गई थी। जब मैंने 아무렇고 उसको 손으로 छुआ, जब मैंने 만져도 उस पर 아무 소리도 दबाव 나지 डाला तो 않고 उसमें से 그렇게 कोई भी 됐어요. आवाज़ नहीं आ रही 그 थी। 이제 하루 2-3일은 좀 कुछ 절룩거리고 दिनों के लिए 이제 मुझे 2-3일 लँगड़ा के 지나고 चलना 나니까 पड़ा, परंतु 절룩거림도 없고 उसके बाद मुझे 힘도 बिल्कुल भी 이렇게 लँगड़ाना 그릇이 नहीं पड़ा। मैं अच्छे से चल 또 पाया 약간 और मैं यहाँ तक 부드러워졌어요. कि अच्छे से 이 दौड़ भी 요거를 पाया। 보게 됩니다. 예, 그래서 क्योंकि सकेत है वह फाटक 생명으로 और सकरा है 인도하고 वह 오는 मार्ग जो 좁고 जीवन 길이 को पहुँचाता है, 협착하여 और थोड़े ही हैं जो उसे 찾느니가 पाते हैं। 복음이라고 말씀했습니다. 우리가 가는 इसलिए 천국 क्योंकि 길은 좁은 जो 길이기 मार्ग 때문에 이 स्वर को 길을 पहुँचाता है 가기 वह सकरा 위해서는 मार्ग है, 많은 इसलिए 인내가 इस मार्ग पे 필요합니다. चलने के लिए आपको धीरज की 길을 피 आवश्यकता है। 흘리기까지 싸워 आपको 버리는 स 수고도 लहू 있어야 बहाने के 하고 बिंदु तक पापों के विरुद्ध में लड़ना है, आपको प्रार्थना करनी है, उपवास 영혼들을 करना 위해 है, आपको 하나님의 परमेश्वर के 나라를 राज्य 위해 के लिए विश्वास योग्य रहना 기도하고 है। हो सकता है कि 금식하고 आपको कभी-कभार 충성하며 प्रभु के नाम के लिए 주님의 सताया जाए, 이름으로 परंतु हो 애매히 सकता है कि 고난당할 कभी-कभार 때도 ऐसा समय आए कि जब 있습니다. आपका विश्वास कमज़ोर हो, 아직 आपको 믿음이 थोड़ा मुश्किल 연약할 लगे और 때는 आपको ऐसा 이런 लगे कि 일들이 मैं 힘들다고 तो आराम 생각될 करना 수도 चाहता हूँ, मैं थका 있고 हुआ हूँ। 쉬고 परंतु 싶다는 रोमियो 마음이 8 अध्याय 18 पद 때도 कहता है, 있지요. क्योंकि मैं समझता हूँ 그러나 कि इस समय 로마서 के दुःख 8장 और क्लेश उस 18절에 महिमा के सामने 생각해보면 जो हम पर प्रकट होने 현재의 वाली है, 고난은 वो कुछ भी नहीं 장차 है। 우리에게 나타날 영광과 좋기 क्योंकि हम 이끌할 수 जानते हैं कि 없도다 कितना ज़्यादा 생각신처럼 महान पल होगा 이 जब हम इन 모든 सब 것을 चीज़ों को सह लेंगे। 인내하며 हम 나갔을 फिर 때 दोबारा 그 फिर खड़े हो 연대가 सकते हैं 얼마나 और इस सकरे 크다는 मार्ग 것을 पर चल 알기 सकते हैं। 때문에 다시 힘을 내요. 좁은 길을 खिलाड़ी 다시 और जो 걷는 것입니다. सदस्य होते, जो विद्यार्थी होते हैं और जो खिलाड़ी होते हैं, वो कितना ज़्यादा धीरज और परिश्रम के साथ अपने 세상에서 운동선수나 उद्देश्य के 학생들도 लिए कार्य करते हैं, 자신들이 अपने 목표하는 उद्देश्य 바를 को प्राप्त 이루기 करने के 위해서는 लिए। 얼마나 인내하며 수고해야 इसलिए स्वर का 하니까 प्रतिफल जो होता है वो इतना 하물며 बड़ा और 여러분이 바라보는 천국에 대한 महिमावान है। 소망은 वो सोने के 운동선수의 पदक, 금메달이나 कोई भी 세상의 그 संसार का 어떤 पदक क्यों ना 상급과는 हो, उसकी हम 가히 शुरुआत भी 비교할 नहीं कर 수조차 सकते 없을 स्वर्गीय भी 만큼 चीज़ों की तुलना में 영광스럽고 가치가 जिसकी हम 있다는 आशा करते हैं। 사실입니다. जो भी 그런데 हो, 여러분이 믿음의 반석 जब 정도에만 आप 서게 विश्वास की 되면 चट्टान पर खड़े हो 그때부터는 जाते हैं, 사실 तो 억지로 참고 आपको क्या 인내하며 कहते हैं, धीरज 이 के साथ 길을 सकरे मार्ग 가는 पर 것이 चलना एक 아닙니다. दबाव महसूस नहीं होगा। 로마서 5장 रोमियो 3절에서 5 अध्याय 4절에 3 से 4 पद 하려는 कहता है, केवल यही 인내는 नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही नहीं, 인내는 यही जान 연단은 करके क्लेश से धीरज, धीरज से 연단은 खरा निकलना, 소망을 खरे निकल से 이룬다는 आशा उत्पन्न 말씀대로 होती है। 그동안 열심히 क्योंकि 신앙생활하며 많은 अ, 인내를 विश्वासी 쌓아온 जीवन में 만큼 हम बहुत सा 이제는 धीरज 마음속에 इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारा जो 소망이 आशा होती है वह 확고하게 चट्टान के 자리 समान 잡고 हो जाती है 있습니다. हमारे हृदय में। इसलिए 어떤 हम किसी 상황에서도 भी परिस्थिति 기쁨과 में 감사가 넘치며 हम 평안한 धन्यवादी 마음으로 होते हैं और 천국을 आनंद से 향한 भरे होते हैं, और 길을 हम 갈 수가 एक 있는 शांति 것입니다. मय हृदय के साथ 좁은 길을 हम स्वर की 초대하지 ओर जा 않고 सकते हैं। 기쁨과 행복과 감사함으로 갈 수가 있는 거죠. 믿음의 यहाँ 반석에 तक कि 서게 विश्वास की 되면 चट्टान पे 말입니다. खड़ा होने से पहले 물론 अगर 믿음의 आपके 반석에 पास 서지 सच में 않았다 विश्वास है, अगर 할지라도 आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं 상당히 믿음이 और 있고 उसको समझते 우리 हैं, तो 하나님의 आप ऐसा कर 사랑이 सकते 있는 हैं। आप आनंद के साथ 사랑을 하는 इस मार्ग पर 사람들은 चल सकते 그렇게 हैं, 갈 आनंद 수가 और 있죠. धन्यवाद के 저야 साथ। 뭐 초신자 때부터 मेरे लिए भी, 기쁘게 यहाँ तक कि मैं एक 좁은 नया 길을 विश्वासी था, 갔습니다. मैं आनंद के साथ इस सकरे 사랑하는 मार्ग पर 성도들, चला। प्रिय 지금까지 मसीह में 들으신 प्रिय 대로 भाई और बहनों, 두아디라 교회는 하나님의 나라를 आपने 이루는 अब तक सुना 사업과 कि उनके जो कार्य, 사랑과 प्रेम, विश्वास, 믿음과 सेवा और धीरज
믿음과 की कलीसिया में 인내하심으로 जो थे 주님께서는 प्रभु ने इन 그와 सब 내가 चीज़ों की 전에 प्रशंसा नहीं की। 이러한
것들이 परंतु क्या 있다고 कारण है कि 해서 प्रभु ने 칭찬하신 것이 아닙니다. उनसे 주님께서 यह कहा कि 그들을 उनके पिछले 칭찬하신 कार्य 이유는 पहले से 바로 बढ़कर है, 그들의 나중 행위가 처음 बल्कि 것보다 इसके विपरीत 많았기 때문입니다. जो 에베소 इफिसुस की 교회가 कलीसिया 처음 थी, उन्होंने क्या 사랑이 किया, उनका 식어져서 जो पहले के 처음 जो प्रेम 행위를 था वह 잃은 ठंडा 것으로 पड़ गया 인해 था। परंतु जो 주님으로부터 थुआतीरे 책망을 की कलीसिया, 들었다기보다는 उनके जो कार्य 반대로 थे वह पहले से 두아디라 ज़्यादा 교회는 बढ़कर थे। 오히려 날이 갈수록 इसलिए आज के 처음보다 बारे में 하나님 क्या है? 앞에 드려지는 बहुत 행위가 से लोगों का 더 जो जोश है, 깊어지고 जो प्रेम है, 청해졌던 प्रभु के लिए 것입니다. ठंडा पड़ जाता है जब वो 그렇다면 과연 오늘날은 어떤 모습일까요? जैसे-जैसे समय बीतता रहता है। 많은 사람들이 처음 주님을 영접했을 때는 열심히 जैसे-जैसे 주님의 समय 사업에 बीतता है, 힘쓰지만 उनका जो 시간이 जोश है वो 지나면 ठंडा 그 पड़ जाता 열심이 है। 식어져 वो 버립니다. चर्च में स्वयं सेवा का 봉사하던 कार्य बंद 사람이 कर देते 봉사를 हैं, वो अपने 그만두기도 कार्यों 하고 में 전도하던 आलसी हो 사람이 जाते हैं, वे सुसमाचार प्रचार 전도를 करने में आलसी हो 게을리하기도 जाते हैं, 하고 वे अपने 열심히 कार्यों करने 신방하던 में आलसी हो 사람이 जाते हैं, वे चर्च के 신방에 सदस्यों के घर जाने 소홀하는 में भी वे रोक लगा 경우도 देते हैं। 있지요. यह 그런데 क्या 이렇게 कारण है कि वे 행함이 इस कार्य 변질되는 को, 것은 अपने कार्य 사실 को बदल देते हैं? 신앙 क्योंकि उनका जो 안에서의 उद्देश्य 목표가 होता है, 흐려져 वह धीमा 버렸기 और धुंधला 때문입니다. पड़ जाता है। 기도를 쉬지 वे 않으며 प्रार्थनाओं को, 항상 성령의 충만함을 입은 사람은 परंतु जो अपनी 마음속에 प्रार्थनाओं को नहीं 결코 रोकते और 새 धीरज धरते 예루살렘을 हैं और 향하는 पवित्र 목표가 आत्मा की परिपूर्णता को 후련하게 नहीं 자리 खोते, 잡고 있지요. तो वो अपने 그러기 때문에 लक्ष्य को 힘든 일에 साफ और 있어도 स्पष्ट रूप से देख 주저하지 पाते हैं और 않고 और 자극히 स्वर्ग और 진노하도 यरूशलेम की ओर 타협하지 않으며 चलते जाते हैं। 성결을 향해 इसलिए 철저히 자신을 वो निराश नहीं 지켜 होते, चाहे कैसी भी 나갑니다. परिस्थिति हो। वो 그러나 कभी भी 기도를 संसार के साथ 쉰다든지 समझौता नहीं 어떤 करते, वे लगातार अपने आप को 이유로든지 पवित्र करते रहते हैं। 성령의 परंतु जब आप 충만함을 प्रार्थना रोक 잃거나 देते हैं, पवित्र आत्मा की 다시금 परिपूर्णता 세상을 खो देते हैं, 바라보았을 संसार 때는 की चीजों को देखने लग जाते 마음속의 हैं, तो 소망이 ये आपकी जो 흐려지게 आशा है 되지요. स्वर्ग के लिए वो धुंधली पड़ 그러면 जाती 그동안 है। 자신을 쳐서 तो 복종시키며 इसलिए जो आपके कार्य 믿음 हैं 안에서 वो 열심내는 ठंडे पड़ 여러 जाते 가지 हैं। 행함들도 자연히 वे 식어지고 सारे के सारे जो आप उत्साह 붕괴하는 से करते 것입니다. थे वो ठंडे पड़ जाते हैं। जैसे कि 그런데 이와는 विश्वास के साथ 달리 आज्ञाकारी होकर कार्य 겉으로는 करना, वो भी 열심히 ठंडा पड़ 하나님의 जाता है। और 일들을 दूसरी ओर 감당하고 ऐसे 충만한 ऐसे मामले 신앙생활을 होते हैं जहाँ पर 하면서 잘 लोग, 보이지만 ऐसा लगता है कि वो 정작 परमेश्वर के कार्य 하나님 में 앞에서 विश्वासयोग्य हैं 인정받지는 और वे अपने 못하는 विश्वासी जीवन में भी 경우가 बहुत ज़्यादा 있지요. जोशीले हैं, परंतु परमेश्वर 봉사도 उनको 많이 नहीं 하고 पहचानता, उनको नहीं स्वीकार 성도들을 करता। 사랑하고 वो 섬기며 लगता है कि वो 세상 विश्वासयोग्य 사람들 मसीह हैं, वो 앞에서 बहुत से 소명을 स्वयं सेवा के 쌓아서 कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, 마치 बहुत से भले कार्य 진실한 कर रहे हैं, परंतु 성도인 संभावना 것처럼 ये होती 보이지만 है कि 정작 वे 중요한 अपने हृदय का 마음의 खतना 관리는 करना रोक देते हैं। 놓쳐 있는 आ, वे 경우입니다. पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में 이럴 कार्य 때는 नहीं करते, 위로부터 उनके पास 주어지는 स्वर्ग की 성령의 आशा नहीं होती, 충만함이나 परंतु 천국 वे 소망으로 इसके बजाय वे 행한다기보다는 शारीरिक मेहनत ही करते 육적인 हैं। 성실함이나 열심으로 행해 나가는 बेशक 것이지요. 물론 여러분이 आपको 봉사나 बहुत सी 성도간의 स्वयं 교제 등 सेवा के कार्य 교회 करने चाहिए 안에서의 활동에 और 열심을 एक 내며 सक्रिय कार्यकर्ता 하나님을 आप 기쁘시게 할 일을 찾아 कार्यकर्ता बन 행하는 सके। 것은 चर्च के बहुत से 당연히 क्षेत्रों 해야 में 할 भी 것이고 जो बातें परमेश्वर को 바람직한 प्रसन्न करती है, उन्हें 모습입니다. ढूंढना और करना ये 그러나 이와 स्वाभाविक होता है। 함께 परंतु 더 इससे भी 중요한 것은 महत्वपूर्ण 바로 क्या है कि आपको परमेश्वर के 중심에서 अनुग्रह को 하나님의 ढूंढना है, 은혜와 उसे खोजना है, 능력을 उसकी 구하며 ताकत को प्राप्त करना 날마다 है 더 अपने पूरे 영으로 हृदय की 변하게 गहराई से। 하는 तब 것입니다. और फिर और 그럴 때 आपको और भी 여러분의 ज्यादा तेजी 봉사와 से आत्मा में 헌신과 आना है। 수고가 तब 참 जब आप 믿음으로 जो स्वयं 행하는 सेवा के 것이 कार्य करेंगे, जो 되지요. सेवा करेंगे, वो आपके हृदय की 그러나 गहराई से 이렇게 होंगे, वो 믿음으로 आपके सच्चे 행하는 विश्वास से 것이 होंगे। 영적으로는 मैं आपको 정체되어 क्या बता रहा 있으면서도 हूँ कि 단지 겉으로 보여지는 행함만 가지고 आपको 나는 이렇게 अपने 충성하고 बाहरी रूप, 있으니까 जो आपके 나는 जो 이렇게 बाहरी कार्य 사명을 감당하고 होते हैं, 있으니까 하며 उनसे 스스로 आपको 위안 삼고자 क्या कहते हैं, 해서는 आपको 안 된다는 이 사실입니다. 성도 여러분, 행함이 없는 믿음은 죽은 इसलिए 믿음이지만 मसीह में प्रिय भाई बहनों, 믿음이 जो 없이 विश्वास होता है वह कर्म 행함만 बिना 있는 मरा हुआ है, 것은 और जो 의미가 कर्म है वो 없습니다. विश्वास बिना अधूरे हैं या फिर व्यर्थ है। चाहे आप प्रभु के नाम में कितने भी कार्य क्यों ना करें, अगर 주의 आप 사랑으로 पापों को 아무리 निकाल 많은 फेंकने में 일을 해도 मेहनत ना करें, 정작 अगर आप 마음에서 अपने 죄악을 버려나가는 अपने 노력이 없고 जीवन को पवित्र आत्मा की 성령의 अगुवाई में 역사 ना चलाएं, 속에서 तो यह फिर आत्मिक 신앙생활을 하지 विश्वास नहीं 않으면 है और यह फिर 그것을 आत्मिक 정녕 जीवन भी नहीं है। 영적인 मान 믿음이요 लीजिए कि आप एक ग्रुप 영적인 लीडर बन गए 신앙생활이라고 말할 수가 और आप अपने 없죠. कार्य में भी विश्वासयोग्य हैं, 어떤 분들은 परंतु अगले साल 뭐 क्या होता है कि आपकी 기관장을 जगह 한다. कोई और ही 여러 लीडर 가지 बन जाता है, 사명인데도 열심히 잘 하는데 तो 그런데 क्या होगा? 그 다음에 그만 तो 기관장이 उस सिलेक्शन के 밀려나세요. बाद आपके 그러니까 कार्य किस 그 प्रकार के होंगे? 다음에 이제 कुछ 밀려난 लोग तो 그 इस 다음에 प्रकार से 는 그 करते हैं कि वो 행함을 तो 보니까 लगातार अपने कार्य में 열심히 विश्वासयोग्य 하지 होते हैं, 않은 परंतु 사람들이 कुछ 있죠. लोग ऐसे होते 그분은 हैं कि वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, 열심히 신방 वो 발전 दूसरों 안 की 하고 सेवा नहीं करते, दूसरे 기관장 सदस्यों की सेवा नहीं 안 करते, उनका जोश ठंडा पड़ 열심히 जाता है, 식어버리고 그리고 वे 겨우 चर्च आना 주일날 रोक देते हैं, 그것도 बस केवल संडे 예배만 को ही 드린다고 चर्च आते हैं और दूसरी सभा 이렇게 में भी नहीं। 변질되어 버리는 तो इस 사람도 प्रकार के 있습니다. लोग बदल जाते हैं।
तो यह वो दिखाता है कि 그리고 전에 जो कुछ 기관장을 해도 आपने 다른 ग्रुप 단체 लीडर के 사도하고 रूप में पहले कार्य 반장한테도 किया था, जो कोयर 믿음이 मेंबर के 없는 पहले कार्य किया था, वो 참이 सत्य 아니었다는 नहीं थे। 것입니다. 믿음으로 하는 것이 아니라 आपका जो विश्वास था, वो सत्य नहीं था। आपने 그냥 उन्हें 행함만 सच्चे 따른 विश्वास के साथ नहीं किया। 또 남이 보기에 वो केवल बाहरी रूप से 이런 कार्य थे, 것이 되었던 परंतु 것입니다. वो 참 आपने उन 믿음이 सब 있다면 सारी चीज़ों को एक ढोंग 기본적으로 के रूप में 알아보면 किया था। अगर 내 आपके 대신 पास 다른 सच्चा 사람 विश्वास होता, 인정받다니 अगर आप 감사해야 यहाँ 되고 तक कि आप ग्रुप लीडर में चुने जाते या नहीं भी, 또 वह 교회 मामला नहीं रखता, 역사에서 वह 이런 मैटर नहीं करता। 이런 사람이 되어야지. परंतु आप दूसरे 오히려 व्यक्ति को 낙심하고 पहचानते, 오히려 열심히 할 때 आप 안 उसकी 되고 मदद करते, आप 얼마든지 उसकी सहायता 잘못하면 करने की 믿음이 मदद करते। 식어지고 기도도 안 하고 परंतु मानिए कि 그러다가 결국 परंतु मानिए कि 실종, आप मान लो निराश हो गए, 회개하고 आपने जोश खो दिया, आपने 그럼 제가 विश्वास योग्यता 회개했더니 नहीं, 그것이 आप 믿음으로 विश्वास 한 योग्य 것이 नहीं रहे, आपका 아니라는 जो 것을 विश्वास है वो ठंडा 증거하는 हो गया, 것입니다. आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आप केवल रविवार में 그러니까 ही चर्च 결론은 आते हैं। तो ये 결신되는 सारी 이 चीजें 부분과 दिखाती है 같아서 कि आपका जो 정작 विश्वास है वो 자기 सच्चा नहीं है, 생각과 आपके 같이 कार्य जो हैं वो 맞는 सच्चे नहीं 말씀을 हैं। 들으면 믿지도 못하고 आप ऐसा 순종할 लगते हैं कि 힘도 आप एक जोशीले 없습니다. कार्य 하나님의 करता है, 마음과 뜻을 깨닫지도 परंतु 못하고 आप 영적인 깊은 परमेश्वर के 말씀도 वचन में 깨우치지 विश्वास 못하는 नहीं करते और कार्य 세월이 नहीं करते, 지나도 और आप 육적인 बस उन्हीं को 믿음에만 करते हैं जो आपके 머물러 सोचे विचारों से मेल 되지요. खाते हैं। तो फिर इस प्रकार 이렇게 से आप 육적인 परमेश्वर की 믿음으로 इच्छा 행하는 को और उसके 것이 हृदय को 꼭 नहीं एहसास कर 외모를 보는 पाएंगे, आप उसकी 사람으로부터는 इच्छा को नहीं समझ 칭찬받을 पाएंगे 수 और 있어야 ना ही गहरे आत्मिक 중심을 संदेशों को 보시는 समझ पाएंगे। 하나님께로부터는 आप विश्वास की 인정받지 शारीरिक अवस्था में ही 못한다는 रह जाएंगे। 사실입니다. इसलिए मैं 따라서 आपसे 여러분은 आशा करता 평안 हूँ 없는 कि 마음으로 आप 오히려 हमेशा 날이 प्रशंसा 갈수록 प्राप्त 주 करें, क्योंकि 안에서 आपके 모든 कार्य 행위가 पहलों से बेहतर हो 처음보다 गए हैं, वे भी 더 बेबदल हृदय 많아짐으로 के साथ। 항상 칭찬 इसलिए मैं 받으시기를 आशा करता 바랍니다. हूँ कि 또한 여러분의 모든 जो 열심과 मैं ये 행함들이 आशा करता हूँ कि आपके 반드시 जोशीले कार्य हृदय 마음의 के खतने के 할례와 साथ 함께 पाए जाएं, 이루어져서 ताकि जो आपके जो 영적인 कार्य हैं वे 믿음 परमेश्वर 가운데 के द्वारा 행하는 स्वीकार किए 모든 जाएं। 일들이 하나님 앞에 인정받을 수 मसीह 있기를 में प्रिय भाई और बहनों, 바랍니다. 성도 여러분, थुआतीरा की कलीसिया में जो 수아디라 전보다 प्रभु ने 나중 प्रशंसा 행위가 के शब्द 많으므로 कहे, परंतु 칭찬을 प्रभु के 들었지만 पास कुछ 이러한 उनके विरोध में भी 칭찬에 वचन थे, जैसे कि 20 이어 वचन में कहा 두려움이 गया है। प्रभु 책망 कहता है 말씀을 कि 듣게 됩니다. पर मुझे 20절에 तेरे विरुद्ध तो 그러나 यह कहना है कि 내게 तू उस 책망할 일이 있노라. स्त्री इजेबेल 다시는 को रहने देता 선지자라 है, 하는 जो अपने आप को 여자 भविष्यवक्तनी कहती 이세벨을 है, मेरे 내가 दासों को व्यभिचार करने, मूर्तों के 용납함이니라. आगे 그가 내 आगे 종들을 के 가르쳐 बलिदान खाने को 베어 सिखलाकर 행음하게 하고 भरमाती है। 우상의 तो 제물을 ये 먹게 इजेबेल कौन है? 하는도다 했지요. 그러면 이세벨이란 여인은 누구일까요? इजाबेल सिदोनियों के राजा की 이세벨은 बेटी थी, 기원전 जो 9세기경 9वीं 시돈 शताब्दी में थी। 왕의 딸로서 उसने अहाब से शादी 이스라엘 की, 아합 जो 왕의 इज़राइल का 왕비가 राजा 된 था। 이방 जब उसने 여인입니다. अहाब से शादी की, 이 तो 여인은 उसने अपने 이스라엘로 देवता 침입을 जो वह 오면서 अपने देवताओं को भी 자기 इज़राइल में लेके 나라의 आई, 우상 और 신들을 तब फिर 이스라엘에 अहाब राज और 들여놓는 उसके जो 이로 साथी 인해 थे और जो 아합 लोग 왕은 थे उसकी 물론 प्रजा के, 신하와 उन्होंने भी 백성들 사이로 वो सब मूर्ति 우상 पूजा से 숭배에 भ्रष्ट हो गए। 물들게 되지요. इसलिए जो इजाबेल 이렇게 थी, 북이스라엘 उसने पूरे 왕국 देश को ही 전체를 मूर्ति पूजा और 우상 व्यभिचार 숭배와 में 행음으로 भ्रष्ट कर दिया। 더럽힌 इ세벨을 यहाँ तक 심지어 कि वह परमेश्वर 하나님의 के 선지자들을 भविष्यवक्ताओं को भी मानना चाहती 모두 थी। 죽이려고까지 यहाँ तक कि 했습니다. एलिया, जो परमेश्वर का 하나님의 जन 사람 था, 엘리야 उसने 선지자가 जिसने 놀라운 परमेश्वर 권능으로 जिसने स्वर्ग से आग 하늘에서 को 불을 उतारा और 쏟아내리고 महानता से 오랜 परमेश्वर की 감옥 सामर्थ के 속에 द्वारा 비를 내리게 बारिश 했지만 करवाई, 이세벨은 이런 기적을 तक 보고도 कि उस कार्य को 회개하지 않은 देखकर भी 채 वह नहीं 오히려 पछताई और वह 엘리야를 एलिया को मरवाना 죽이려는 चाहती थी। 생각만 했지요. उसने राजा अहाब को भड़काया 여러분 और उसने 이세벨은 बहुत सी बुरी योजनाओं के 아합을 द्वारा बहुत से बुरे 사주하여 कार्य किए। 각종 술수와 और 쾌계로 जो ये इजाबेल थी, उसने बहुत सी 압을 बुराई करी, 이렇게 और यहाँ 악의 तक कि फिर 악을 उसके 쌓았던 बाद 이세벨은 उसने 결국 खौफनाक 엘리야 मृत्यु का सामना किया, 선지자의 जैसे कि एलिया 예언대로 भविष्यवक्ता ने बताया 비참한 था। 최후를 यहाँ तक 맞습니다. कि इजाबेल ने 그러면 राजा 이렇게 अहाब को 아합과 इज़राइलियों को 이스라엘 भड़काया 백성을 미혹하고 악을 और 행한 उन्हें 것은 भरमाया। 이세벨이었지만 तो भी 이세벨은 जो 악행에 राजा था और जो प्रजा 물들었던 थी उसके, 아합과 वो इजाबेल की 이스라엘도 दुष्टता से 그 जो 책임을 उसमें जो 면할 उससे 수 भ्रष्ट हो गए थे, 없었습니다. तो वे अपनी जिम्मेदारी से 결국 मुक्त नहीं 아합 왕도 हो सकते थे। 하나님께 저주를 इसलिए जो 받아 राजा अहाब था, वह 전쟁터에서 परमेश्वर के 비참한 द्वारा श्रापित था, 종말을 उसे भी 맞았지요. खौफनाक मृत्यु का सामना करना पड़ा 또 युद्ध में। 북이스라엘 इसलिए जो 왕국도 इजरायली थे, 이세벨로 उन्हें 인해 भी 많은 बहुत से ज्यादा 고난을 कष्टों का 당해야 सामना करना 했는데 पड़ा, क्योंकि इजाबेल के 3년 कारण। 반씩이나 가뭄이 इसलिए यही 들었던 कारण है 것도 कि वहां पर 그들이 3.5 이세벨의 सालों 음행에 तक वर्षा 물들므로 नहीं हुई, और परमेश्वर 하나님께서 ने अपना मुख को 이스라엘을 फेर लिया था, 외면하셨기 क्योंकि वे 때문입니다. इजाबेल के पापों 그런데 से 오늘 भ्रष्ट हो 본문에 गए थे। 나오는 इसलिए थुआतीरा 두아디라 की 교회도 कलीसिया 이러한 जो 이세벨과 थी, 같은 악의 근원을 वो पाप की 너희 उत्पत्ति 안에 में शांत 용납함으로 रही, 죄악에 सहती और 물들어가고 उससे सहती रही, जैसे 있었다는 कि इजाबेल का पाप था 사실입니다. और उस पाप 그러면 में भ्रष्ट 두아디라 हो रहे थे। 교회가 이세벨을 용납하여 तो 악에 इसका क्या मतलब 물들었다는 है 것은 어떠한 कि 의미인지 जो 그리고 थुआतीरिया की 그들이 जो कलीसिया थी, 주님으로부터 उनके लिए क्या 어떠한 अर्थ है 공고의 कि जो 말씀을 들었는지에 대해서는 इजाबेल के पापों 다음 से 시간에 भ्रष्ट होना। 이어서
मसीह में 하겠습니다. प्रिय भाई और बहनों, 사랑하는 जैसे कि 성도 दूसरा 여러분, कुरिन्थियों 6 अध्याय 어린 14 से 독수리 16 8장 वचन 14 कहता है, 절에서 अविश्वासी के 16절에 साथ 보면 है समान जुए में ना 너희는 जूतो, 믿지 क्योंकि 않는 자와 धार्मिकता और 우매를 धर्म का 같이 क्या 하지 말라. मेलजोल, या ज्योति और 빛과 अंधकार की क्या 불법이 어찌 संगति, और 함께하리요. मसीह का बलियाल 빛과 के साथ क्या 어둠이 लगाओ, या 어찌 विश्वासी के साथ है 사귐이요. अविश्वासी का क्या नाता, 그리스도와 और मूर्तों के साथ 베르니알이 परमेश्वर के 어찌 मंदिर का क्या 조화되리요. संबंध, क्योंकि हम तो 믿는 जीवते 자와 믿지 परमेश्वर 않는 का 자가 मंदिर हैं, 어찌 जैसा परमेश्वर ने 상관하며 कहा है कि मैं उनमें 하나님의 बसूंगा, 성전과 उनमें चला 우상이 फिरूंगा, 어찌 और मैं 일치가 उनका 되리요. परमेश्वर हूंगा और वह मेरे 우리는 लोग होंगे। 살아계신 하나님의 성전이라. हम सब 이와 परमेश्वर 같이 के 하나님께서 가라사대 हम सब परमेश्वर के मंदिर 내가 है, जैसे 저희 कि परमेश्वर 가운데 हमें वास 거하며 करता है। 이로 행하여 나는 저희 하나님이 되고 저희는 나의 백성이 되리라 하셨느니라 말씀합니다. बाइबल के बहुत 이 से भाग 밖에도 में परमेश्वर 성경 अपने 곳곳에 보면 अपने बच्चों को बताता है कि 하나님께서는 बुरे लोगों के साथ 하나님의 बंधने के लिए उन्हें 자녀들이 चेतावनी देता है। 악인과 연합하면 इसीलिए 안 된다고 आपको 누누이 और हमें 경계하고 अपने 계시지요. हमें अपने संसार के तरीकों को नहीं 더욱이 रहने 교회 देना 안에 चाहिए। 세상 आपको 풍경을 अवश्य ही विश्वासियों को 끌어들이는 일이나 असत्य से नहीं भरमाना या 이 धोखा नहीं 시대로 देना चाहिए। 성도들을 미혹하는 일들은 결코 용납해서는 안 되는 अगर 것입니다. आप उन लोगों से बन जाते हैं जो 또한 परमेश्वर 성도 जिन्होंने 개인적 परमेश्वर के 삶에 विरुद्ध में पाप 있어서도 किया, जो परमेश्वर के 결혼, विरुद्ध में खड़े 사업, हुए, तो 어떤 फिर या फिर जैसे कि 대화에서든지 आप शादी 하나님을 या 대적하는 फिर जैसे कि 사람과 आपने उन लोगों से शादी 연합하게 की या 되면 फिर आप व्यवसाय में उनके 그만큼 साथ है, तो आप 자신에게도 बहुत सी 시험과 पीड़ाओं और 환란은 समस्याओं को सामना कर 연단이 सकते हैं। इसलिए चाहे 따르리라. फिर आप कितनी ही कठिन प्रयास क्यों ना करें, अगर आप उनके साथ बंधे हुए हैं और जो 여러분이 아무리 परमेश्वर के 열심을 विरोध 낸다 में 해도 खड़े हुए थे, तो 여러분과 आपका जो 연결된 사람이 विश्वास है 하나님의 उसे 뜻과 वो 반대로 가는 बढ़ नहीं 사람이라면 पाएगा। आप पर 자칫 जो 여러분을 संसार के 믿음으로 द्वारा आप 해방을 भरमाए 받으면 जाएंगे। 세상의 미혹에 जैसे 물들어갈 कि 수가 있기 दो 때문에 बैल होते हैं और वो एक ही 주 जुए के 안에 नीचे 속아 हैं, तो एक 번개를 जो बैल है 가져갔을 वह 때 दूसरी 한 तरफ जाना 마리가 चाहता है 다른 या फिर 길로 वो बहुत 가거나 आलसी है, 게으름을 तो परंतु 피우게 जो 되면 दूसरा बैल 다른 है 한 वह चाहे 소가 कितनी भी 아무리 कोशिश कर ले, 열심히 वो अपने मूल 일하려 जो 해도 मूल जगह पर 원하는 जिनने 쪽으로 जाना है वो 나갈 नहीं जा 수가 पाएंगे। 없는 것이지요. 마찬가지로 इसलिए 하나님 जो 앞에 합당하지 않는 अगर आप 사람들과 उनके साथ 자기 자신을 बंधे हुए हैं, जो 굽어두게 되면 परमेश्वर के सामने 그만큼 자신의 स्थित 영혼이 नहीं है 잘 या 되는 फिर 것에 परमेश्वर के 지장을 सामने ठीक 받고 नहीं है, तो ये आपके लिए एक 축복을 받는 आपकी 데에도 आत्मा और प्राण 걸림돌이 के लिए 되는 आप 것입니다. एक बाधा बनेगी 그렇다 하여 कि आप 직장에서나 परमेश्वर से आशीष 가정에서나 को प्राप्त कर सके। 주를 믿지 इसका 않는 मतलब यह 사람들은 नहीं कि 무조건 आप 배척하라는 हर एक 의미는 किसी को आप 아니지만 अपने 혹여 जीवन से दूर 이세벨과 करें, 같은 사람을 जो 찾으시거나 परमेश्वर में विश्वास 그들과 नहीं करते, 연합하는 जैसे कि 누구를 आपके परिवार में या 보내서는 फिर आपकी 안 되지요. कार्यशालाओं में, 이스라엘의 아방이 이세벨을 아내로 और ना 받아 ही आपको 그리스도만 लोगों को सहना है, 안았어도 जैसे कि जो 아방과 जजेबेल के 이스라엘 जैसे लोग 백성들은 थे, ना 그처럼 ही उन लोगों के 어려움과 साथ बंधना 재앙을 है। 당하지 않을 수 मैं आपसे आशा 있었을 करता हूँ 것입니다. कि आप इसे अच्छे से समझ पाए 이러한 होंगे, 사실을 잘 깨달아서 ताकि आप संसार से 어떤 समझौता ना 상황에서도 करें किसी भी 세상과 परिस्थिति में, 타협하지 और 않으며 परमेश्वर की इच्छा को 항상 अच्छे से 하나님의 समझने 뜻을 पाए, और जो 분별하여 कुछ आपने सुना है 바르게 उसे 행할 कार्यों में 수 लाने पाए। 있으시기를 바랍니다. मैं आशा करता 오직 हूँ कि 하나님의 आप 천국 소망을 가진 उन लोगों से 믿음의 बंधे 형제들과 जिनके 연합하여 पास से 서로가 सही 서로에게 मायने में स्वर्ग 힘과 की आशा 의로움을 है, और 나누며 जो 새 एक 예루살렘까지 दूसरे की 차게 ताकत बनते हैं नए 달려가는 यरूशलेम जाने के लिए। 여러분 मैं यीशु 모두가 मसीह के नाम 되시기를 से मैं प्रार्थना 주님의 करता हूँ, 이름으로 आमीन। 축원합니다. आइए हम इस संदेश पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 감사합니다. 두아디라의 교회 주신 말씀처럼 우리의 사랑과 믿음, 섬김이나 인내에서 정녕 우리에게 원하시는 것은 단지 겉모습만이 아니라 진정 얼마나 마음으로 함께하며 얼마나 진실한 믿음으로 이루는가가 더 중요하다 하셨나이다. 또한 자신의 마음에 진실이 있을 때라야 상대의 진실도 알아볼 수 있고 또 믿어줄 수 있는 것이라고도 하셨나이다. 그러니 외모나 형식으로 스스로를 속이는 자가 아니라 전지전능하신 하나님 앞에서 정녕 진실함과 겸비함으로 행해 나가는 우리 모든 만민이 되게 역사해 주옵소서. 감사드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. आइए हम सीने पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, बीमारों वाली प्रार्थना। अगर आप बीमार हैं तो वो अपने बीमार अंगों पर अपना हाथ रखिए। अगर आप बीमार नहीं हैं तो अपने हृदय पे हाथ रखिए, ताकि आप अपने हृदय की इच्छा को प्राप्त कर सकें। 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 हालेलुया, सशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसियाओं पर, स्थानीय कलीसियाओं पर और सभी क्रिश्चियन टीवी श्रोताओं पर, और जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट, केबल, इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन सब पर अपना हाथ रखिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचारों और शक की सेना को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक, कोशिका, उत्तकों, तंत्रिका और सभी अंदरूनी अंगों, आंतों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति की
उन पर आने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु और दुर्बलताएं दूर होने पाए। ज्योति उन पर चमके, उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा के आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन चलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, अन्य डिस्क के और दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर होने पाए। पीठ दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले, कूदे, कमजोर आंखें ठीक आज हो जाए, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं और जलन और दहन संवेदना उनसे ठीक होने पाए। पिता, वहां कोई दाग न रहे। सभी प्रकार की दवाओं और विष के लत को साफ कीजिए। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, दुष्ट, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर होने पाए। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखे की आत्मा, कपट की आत्मा, अलग करने वाली आत्मा, सारी अंधकार की सेना दूर होने पाए। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाएं और उनसे दूर होने पाए। ज्योति उन पर चमकने पाए। पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए। पापों को देने की सामर्थ के अधिकार दीजिए। वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों और कार्यशालाओं को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों, अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाए। संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर कीजिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए। चाहे वे खाए पिए या जो भी कुछ करे, वे सब चीजों में आपके नाम को महिमा देने पाए। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें, गवाही दें कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।